राजनीति में नारों की अपनी एक अलग अहमियत होती है। समय समय पर राजनीतिक दल विरोधियों के खिलाफ और अपने हित में नारों को लॉन्च करते रहे हैं। हरियाणा के बाद इन दिनों महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी सुर्खियों में है। योगी के दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे पर महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां इस नारे के साथ चुनाव में आगे बढ़ती दिख रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि अब इस नारे के खिलाफ एनडीए के भीतर भी आवाज उठ रही है। खास बात यह है कि एनडीए के सहयोगियों अजीत पवार के अलावा बीजेपी के कुछ नेता भी इस नारे पर आपत्ति जता चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया है। अजीत ने इस नारे को महाराष्ट्र की वैचारिक विरासत से अलग बताया। अजीत पवार ने कहा कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में लोगों की सोच अलग है, लेकिन ऐसे बयान यहाँ नहीं चलते। मेरी राय में महाराष्ट्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई मायने नहीं रखता है। महाराष्ट्र छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योति राव फूले और शिवाजी महाराज का राज्य है। महाराष्ट्र के लोग अलग हैं और वे अलग तरह से सोचते हैं। अगर कोई शाहू, शिवाजी, फूले और अंबेडकर की विचारधारा से भटकेगा तो महाराष्ट्र उसे नहीं बख्शेगा। बीजेपी के सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही नहीं है, ये अप्रासंगिक है और लोग इसकी सराहना भी नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में चौहान ने कहा कि वह वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध की बयानबाजी को ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि बीजेपी और सत्तारूढ़ महायुति की नीति देश और महाराष्ट्र का विकास है। चौहान लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद इस साल फरवरी में भाजपा में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया। पंकजा का कहना है कि वो इस नारे को सपोर्ट नहीं करती है, साथ ही महाराष्ट्र को इसकी जरूरत नहीं है। पंकजा ने कहा, सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगा कि मैं उसी पार्टी से हूं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमें विकास पर ही काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी का नारा बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी एमवीए के चुनाव प्रचार अभियान के जवाब में गढ़ा गया है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि उनके सहयोगियों अशोक चौहान और पंकजा मुंडे के साथ साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इसके मूल अर्थ को समझने में विफल रहे। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और आरएलडी भी बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में दिख रही है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने भी हाल ही में पटना में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की देश को कोई जरूरत नहीं है। विधान परिषद सदस्य गौस का कहना था कि इस नारे की जरूरत उन लोगों को है जिन्हें संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। गौस ने साफ कहा कि जब देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदू है तो देश में हिंदू असुरक्षित कैसे हो गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल ने भी स्लोगन पर अलग रुख दिखाया। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से चुनाव प्रचार के दौरान जब सीएम योगी के नारे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनकी बात है।